उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ चुकी है। बीजेपी को एक के बाद एक झटका लगता हुआ जा रहा है। पिछले 2 दिनों में बीजेपी के लगभग 5 से ज्यादा विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। मंगलवार को योगी कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो जल्द ही सपा में शामिल हो सकते हैं। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर की। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये साफ नहीं किया है कि क्या वो सपा में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे विधायकों के बीजेपी छोड़ने की बात को लेकर लगातार बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर हमला करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी है, उससे ये साफ है कि यूपी में बीजेपी की सरकार जा रही है। देखिए, योगी जी के कैबिनेट के जो मंत्री है मिस्टर मौर्य, जिसने बीजेपी का त्याग किया, मंत्री पद से त्यागपत्र दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनके बारे में ये कथा है, जनता कथा है कि ये सांप को हवा की दिशा में जाती है राजनीति, उनका अंदाजा सबसे पहले आता है। जब ये महाशय समाजवादी पार्टी में चले गए, उसका मतलब ये है, तो अंदाज ये है कि गोवा में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। हाँ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और गोवा में किस तरह से देखते हैं आप? गोवा में देखिए आप क्या होता है, गठबंधन की चर्चा गठबंधन सब लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी कोशिश चल रही है बड़ा गठबंधन हो, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस। अब तक बातचीत चल रही है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, कल भी बातचीत जारी रहेगी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में। संजय राउत के अलावा एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी यूपी में बीजेपी के सत्ता के जाने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने ये कहा कि वो छोटी छोटी पार्टियों और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने ये दावा किया है कि यूपी में होने वाले चुनाव में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ेगी। परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है। करीब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि 80% लोग हमारे पास है, खाली 20% लोग हमारे साथ नहीं है। ऐसा मैं जो मीनिंग समझता हूँ, अर्थ समझता हूँ, 20% लोग कौन हो सकते? जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो सभी का प्रतिनिधि हो सकता है। 20% छोड़कर बाकी सब लोग हमारे हैं, इस तरह का बयान देश के और राज्य के माइनॉरिटी को ठेस देने वाला बयान है। और इस तरह का सब बयान मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता, मगर इनकी विचारधारा ही ऐसी है और इसलिए उन्होंने उनके मन में जो बात है वो बात अपने स्टेटमेंट के माध्यम से की। इससे एक बात साबित होती है कि देश में सेक्युलर थिंकिंग मजबूत करना हो, एकता को ताकत देना हो, तो इस तरह की एक लिमिटेड आइडियोलॉजी का विचार इनकी इन सेक्शन के हितों की रक्षा की भूमिका मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इसको ठीक तरह से जवाब देगी और परिवर्तन लाएगी, इतना मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ।
वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने ये भी दावा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ लगभग 13 और बीजेपी के विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल होंगे। जिस तरह से बड़े पैमाने पर बीजेपी के विधायक और नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और बड़े पैमाने पर विधायक योगी के काम करने के तरीके से नाराज हैं। अब देखना ये जरूरी है कि बीजेपी इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करती है।